दोस्तों, जैसे कि ये बात कर रहा था कि आज की जो एनडीए प्रोग्राम है इसके अंदर बेसिक्स के अंदर काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमारा एक सही शुरुआत होगी। और उसके अंदर ये जो चेकलिस्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि अभी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, और ये 10 पॉइंट्स के अंदर जो छठवां पॉइंट है वो है डाउनलोड एसएचपीएल आईडी कार्ड, टेक प्रिंट आउट। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स आई थिंक आप सभी ने सुने। आ, अगर यहाँ तक सब कुछ आपको समझ आ गया है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। नंबर वन इज, आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए। वेबसाइट पे लॉग इन करके स्पॉन्सर कोड एक रहता है, स्पॉन्सर कोड डालें, 500 बीबी साइट एक्टिवेट करें, अपना बैंक पैन अपडेट करें। प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी को आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप कोड ऑफ एसएसपीएल कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डाउनलोड करें। चेकलिस्ट नंबर 6 है कि आप अपना डाउनलोड करें एसएसपीएल आईडी कार्ड। देन सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं आप, हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप वीडियोस देख सकते हैं इंफॉर्मेटिव यूट्यूब पे हमारे। नेक्स्ट है चेकलिस्ट नंबर 8, बी इन योर टीम लीडर व्हाट्सएप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया आप उनसे बोलें कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, या ब्रॉडकास्ट जो चैनल उन्होंने बना रखा है या उनके अपलाइन ने बना रखा, आपके अपलाइन के अपलाइन ने बना रखा है, आप उनसे ऐड हो सकते हैं ताकि आपके पास डे टू डे बेसिस में इंफॉर्मेशन आती रहे, मीटिंग के लिंक्स आते रहे, आपको पता चलता रहे कब क्या हो रहा है। क्योंकि ये पूरा का पूरा व्यवसाय दोस्तों कम्युनिकेशन का है। आपको यहाँ अपलाइन से प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहना है, डाउनलाइन से प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहना है, अपलाइन से इन्फॉर्मेशन लेती रहनी है, डाउनलाइन को इन्फॉर्मेशन देती रहनी है। राइट, क्योंकि यहाँ हर काम आपको करना है। आप अपने एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप यहाँ पे अपने खुद के एक मालिक हैं। चेकलिस्ट नंबर 9, डाउनलोड जूम ऐप इन योर मोबाइल लैपटॉप और अटेंड ऑल एसएसपीएल जूम मीटिंग। दोस्तों, जूम आप ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि आज भी आप अगर ये मीटिंग आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली जूम के माध्यम से कर रहे हैं। सो कोविड के बाद जूम एक बहुत अच्छा एक टूल बन के निकला है, कनेक्ट करने का, नॉलेज शेयर करने का। और जूम पर हम रेगुलर कंपनी लेवल पे सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे मीटिंग करते हैं। सो आप खुद और अपनी टीम को इसका हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि जब हम सीखेंगे, सिस्टम से प्लग इन होंगे, तभी हम इस व्यापार में आगे बढ़ेंगे। ठीक। एंड लास्ट पॉइंट इज डाउनलोड एसएचपीएल प्राइस लिस्ट एंड एसएचपीएल कंपनसेशन प्लान। दोस्तों, आप वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको हमारा एसएचपीएल का प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगा। अभी नया अपडेटेड प्राइस लिस्ट 2-3 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड करिए। और कंपनसेशन प्लान आपको मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके रखें। और ये जो सिस्टम है, कंपनी का ऑफिशियल कंपनसेशन प्लान है, उसको यूज करें, क्योंकि उसमें जानकारी सही होगी, अपडेटेड होगी, नई जानकारी, नई जो उसमें कुछ चीजें ऐड करी गई हैं, सो वो भी आप यूज कर पाए। राइट। ओके, सो अभी तक आई थिंक जो चीजें डिस्कस करी, ये सारे पॉइंट्स आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपने इनको सुना समझा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंपनी के अंदर सफल होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है, मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, दैट इज सिस्टम। कंपनी के सिस्टम को फॉलो करेंगे, सो एक बेहतर शुरुआत, एक सही शुरुआत होगी, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस हम हासिल कर सकते हैं। बिकॉज हर काम को करने का दोस्तों एक सिस्टम होता है, बाइक चलाने का भी एक सिस्टम होता है। पहली बार जब आपने बाइक चलाई होगी या सीखी होगी चलाना, तो आपने किसी ने बताया रहा होगा आपको कि इस तरीके से यहाँ पे गियर डालना है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। कार चलाने का भी एक सिस्टम होता है, वो भी आपने अगर सीखी होगी तो आपको पता होगा। हर चीज का एक सिस्टम होता है। अगर आप सिस्टम से चलेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल का भी एक सिस्टम है, जीने का भी एक सिस्टम है। रोज सुबह हम जागते हैं, जागने के बाद फ्रेश होने जाते हैं, देन ब्रश करते हैं, देन आप नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। ये एक सिस्टम है, और इस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं कब से, हम हमें शुरुआत से, जब से हमें होश आए, जब से हमने चीजें खुद से करना स्टार्ट करा। उससे पहले बच्चे जो होते हैं, किड्स होते हैं, उनके माँ बाप ये चीजें उनको करवाते हैं। कब तक करोगे आप? हमेशा करोगे। अब ये तो नहीं बोल सकते कि जी आज मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, हेल्दी हूँ, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपने लाइफ का सिस्टम फॉलो करना बंद कर देता हूँ, ये जो डेली रूटीन के काम है बंद कर देता हूँ। क्या आप बंद कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह, क्योंकि बंद कर देंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे। आपको एक पॉइंट को हटा दो, आप अगर ब्रश करना छोड़ दो तो क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ओरल इश्यू हो जाएंगे, डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसी तरीके से एसएसपीएल में सफल होने के भी, एसएसपीएल बिजनेस को हेल्दी रखने की भी कुछ पॉइंट्स हैं, सिस्टम है, वो फॉलो करना होगा। तो क्या आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए, सिस्टम से चलने के लिए तैयार हैं? और सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपका टाइम, एनर्जी और मनी सेव करेगा। क्योंकि इस बिजनेस को करते हुए, या मैं कहूँ इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री जब से चल रही है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ट्राई करके, बहुत कुछ गलतियों को करके ये जाना कि ये वो चीजें जो नहीं करनी है और ये वो चीजें जो करनी है। तो जो चीजें करनी है वो क्या है, उसको सिस्टम का एक रूप दिया गया है। और अगर हम उन चीजों को फॉलो करेंगे जो कि सिस्टम का रूप है, तो होगा क्या कि हम टाइम सेव कर पाएंगे, हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो लोग कर चुके हैं। दोस्तों, समझदार इंसान कौन होता है? जो वो गलतियां नहीं करता है जो दूसरे कर चुके हैं, यानी कि दूसरों की गलतियों से सीखना और खुद वो गलती ना करना, दैट इज अ स्मार्टर थिंग। और यही काम हमें करना है। तो क्या आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? आप टाइप कर सकते हैं सिस्टम, या एस लिखेंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा चैट बॉक्स के अंदर। ओके, सो काफी सारे लोग यहाँ टाइप कर रहे हैं एस एस एस, सिस्टम। ग्रेट। तो सिस्टम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिस्टम को फॉलो करने के फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा है दोस्तों कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको देख के आपकी टीम भी इसको फॉलो करेगी, क्योंकि आपकी टीम वही करती है जो आपको करते हुए देखती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपकी टीम वही करेगी जो आपको करते हुए देखेगी, वो नहीं करेगी जो आप उनसे बोलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं अपनी टीम को ये बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बट लोग ये नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको करते हुए नहीं देख रहे हैं। वो वही करेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आज फिर से देना चाहूंगा कि यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। आप अपनी ट्रेन के क्या हो? इंजन हो। सामने आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, उसपे जो सबसे आगे वाला व्यक्ति है, जो रेड रेड कलर से आपको दिख रहा है, दैट इज यू। ये आप हैं, आप इंजन है अपनी ट्रेन के, और पीछे कंपार्टमेंट्स है, पीछे आपके डाउनलाइंस हैं। वो वही फॉलो करेंगे, वही फुटप्रिंट्स फॉलो करेंगे जिन पे आप, जो आप छोड़ के जा रहे होंगे, जिन पे आप चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट? सो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम सिस्टम फॉलो करे तो आपको सिस्टम फॉलो करना होगा। अगर आप चाहते हो आपकी टीम मीटिंग्स अटेंड करे तो आपको अटेंड करना होगा। हर काम की शुरुआत किससे होगी? हर काम की शुरुआत इस व्यापार में किससे होगी? मुझे आप बता सकते हैं क्या चैट बॉक्स के अंदर? इस व्यापार के अंदर हर काम की शुरुआत कौन करेगा? अभी देखो, कई लोग सोच रहे होंगे मेरा अपलाइन करेगा। नो नो नो, ये आप करेंगे, राइट? आपको करना होगा। कई लोग सोचते हैं नहीं जी मेरा अपलाइन करेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको करना होगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अपलाइन नहीं कर रहा है। इट्स आपसे। एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से। जिस दिन आपने एसएसपीएल को ज्वाइन किया, अपने आईडी पासवर्ड आपको मिला, आपको एक बैक ऑफिस मिला है जिसको आप ऑनलाइन कभी भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल या लैपटॉप से आईवीओ लॉगिन करके। उस दिन से आपके नाम के पीछे एसएचपीएल प्राइवेट लिमिटेड लग चुका है। अगर आपका नाम सपोज दैट कृष्णानंद है, तो आपके नाम आप हो गया है कृष्णानंद एसएचपीएल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आप मालिक हैं और आपको वो सिस्टम मिल चुका है। बट उस सिस्टम को फॉलो आपको करना होगा। आपको ये मान के चलना है कि ये मेरी कंपनी है, मैं इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ, राइट? और ये हो जाएगा तो सारी चीजें अपने आप होंगी। सो जो एक सिस्टमैटिक सिस्टम है उसको, वो है 7 स्टेप्स के अंदर, 7 बेसिक स्टेप। तो 7 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी इस व्यापार के अंदर कामयाब होने के और हमारी टीम के कामयाब होने के चांसेस 100% नहीं, 1000% कंफर्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हम 7 पॉइंट फॉलो करेंगे और इस व्यापार को करेंगे। बट उसके लिए जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि हैव अ पावरफुल ड्रीम।
यानी कि हमारे पास एक गोल होना चाहिए एसएचपीएल को करने का। इस व्यापार को क्यों करना है, व्हाई, क्यों, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। अगर आपको पता होगा मुझे क्यों करना है, तो कैसे करना है ये बहुत आसान है, राइट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है इस व्यापार, क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल ड्रीम, वो गोल, वो वजह है मेरे पास करने की इस व्यापार को। आई होप आप सभी के पास एक वजह है, और वजह बहुत सारी हो सकती है, बट उसको स्पेसिफिक करना है, उसको पेन डाउन करना है, उसको लिखना है। आज आप अपने गोल लिखें, एसएचपीएल को करने का पर्पस डिफाइन करें, क्योंकि बिना गोल के कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता है जीवन में। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, हम सभी के पास एक गोल होना चाहिए एसएचपीएल को करने का। वी शुड हैव अ गोल, वी मस्ट हैव अ गोल, एंड इफ यू डोंट हैव एनी गोल, देन योर लाइफ इज गोल गोल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, you should have a goal. If you don't have any goal, then your life is गोल 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 गोल। क्योंकि अगर गोल नहीं होगा जीवन में तो गोल गोल घूमते रहेंगे। तो आज डिसाइड करें कि आपको आपको अपना एक गोल बनाना है या फिर गोल गोल घूमते रहना है। आई थिंक अगर आपके पास गोल होगा तो उस गोल को अचीव करने के लिए एक सीधी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, आप भ्रमित नहीं होंगे। आपको रोज सुबह उठने के लिए कोई बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन शुड बी इनसाइड आउट, अंदर से निकलेगा मोटिवेशन, और वो क्या होगा कि मुझे अपने गोल पर्पस के लिए उठना है, भागना है, दौड़ना है, मीटिंग्स करनी है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी पे आना है, सिस्टम को फॉलो करना है। और दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको अपनी फाइनेंशियली अपने आपको आगे बढ़ाना है, सफल होना है अपने जीवन में, तो आज आप देखेंगे कि आज इस दुनिया के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहा होता है, राइट। हाँ, अगर मैं यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात करूं, तो ये क्या कहता है कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे हैं। कुछ लोग एम्प्लॉई हैं, वो जॉब कर रहे हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि वो किसी और की नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की ही नौकरी कर रहे हैं। ये कौन से लोग हो सकते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर का क्लिनिक है, वो खुद की जॉब कर रहा है, यानी कि कोई और किसी और के यहाँ जॉब ना करके खुद की जॉब कर रहा है, बट वो एक जॉब है, क्योंकि जितना वो काम करेगा उतना ही पैसा उसको मिलेगा। अगर क्लिनिक नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा। डॉक्टर हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, जिनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। बिजनेस ओनर यहाँ पे होते हैं, यानी कि वो लोग होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है, जिनके पास एक टीम होती है, और एक बिजनेस एक क्रिएट कर लेते हैं, और उस बिजनेस से पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है, उस पैसे को निवेश करके, इन्वेस्ट करके वो पैसा कमा रहे होते हैं, यानी कि पैसे से पैसा कमाते हैं। अब अगर आपको जीवन में अपने सपनों को पूरा करना है, ओके, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए आपके पास या तो बिजनेस होना चाहिए एक बड़ा, या फिर एक बहुत सारा पैसा हो जिसको आप इन्वेस्ट किए रहे हैं और उस पैसे से पैसा कमाते हैं, राइट। बट देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ये फॉर्च्यून होता है कि उनके पास एक पहले से बहुत ज्यादा उनके पास जिस ऐसी कंडीशन वो पैदा हुए हैं जिन्हें जहाँ पे उनके पास बिलियन डॉलर पैसा उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, या एक बना बनाया बिजनेस उनको मिल चुका है। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, चंद लोग, मैं कहूंगा 0.01%। बाकी 99.99% लोग वो लोग हैं जो खुद से कुछ करना होता है जिनको। और अब मैं बात करता हूँ बिजनेस की, तो बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक बड़ा कैपिटल अमाउंट होना चाहिए, फिर एक आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जो कि शायद हर व्यक्ति के पास पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों, बिजनेस अगर करना है, क्योंकि बिजनेस से ही बड़ा पैसा आ सकता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, बड़ा सिस्टम चाहिए। बट क्यों ना अगर ऐसा हो कि आपको कोई व्यक्ति एक ऐसा बिजनेस दे दे जो कि खुद चला के दे दे, जिसके अंदर सारा जो निवेश करना था, प्रोडक्ट से लेके ब्रांडिंग से लेके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस खोलने होंगे, अगर ये सब कुछ खोल के आपको दे दे, पूरा बिजनेस बना के आपको दे दे कि लो जी ये है बिजनेस और आप इसको चलाओ, सब कुछ मैंने खोल दिया, पूरे इंडिया में ऑफिस खोल दिए, वेयर हाउस खोल दिए, जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वो भी कर दिए, सब कुछ बना लिया है, बस आपको तो आगे मालिक बन के इस बिजनेस को रन करना है, तो आपको कैसा फील होगा।
आप वो फीलिंग मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर कैसा रहेगा? सब कुछ आपको बना बनाया दे दिया जाए, सिर्फ आपको बिजनेस को रन करना, तो कैसा लगेगा? चैट बॉक्स के अंदर बताइए मुझे, और मैं चाहता हूँ सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ओके, दिलीप जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लगेगा। अलका जी बोल रही हैं बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग में से कई सारे लोग ना ड्रीम अभी सोचने भी लगे होंगे, आप लोग इमेजिन भी करने लगे होंगे इमेजिनेशन में कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे सब कुछ बना बनाए मिल जाए, पूरी एक एक कंपनी मुझे बनी बनाई मिल जाए चलती हुई, और मैं सीधे जाके उसका मालिक बन जाऊं। दोस्तों, आपको शायद शायद पता है या नहीं पता है, बट मैं बता दूं, आपके जीवन में ये काम ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक वो इंडस्ट्री है जो आपको एक बना बनाया बिजनेस देती है। आज शायद आप इस चीज को सोच सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो, कि आपने एसएसपी को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के साथ एक आप आईबीओ बन चुके हैं। और अगर आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट के अंदर फोकस करें, तो आप देखेंगे कि आपको एक बनी बनाई कंपनी, एक बना बनाया सिस्टम, जिसके पूरे इंडिया के अंदर ऑफिसेस हैं, वेयर हाउस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मैन फोर्स है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ऑपरेशन टीम है, सेल्स टीम है, सब कुछ है। सब कुछ बना बनाया आपको मिल गया है, और आप बन चुके हैं उसके एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर। और ये व्यापार के अंदर अब आप कितना भी कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल यहाँ पर है अर्न करने का। और ये आपको देते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग सम एक्स्ट्रा बक्स, यानी कि कुछ चंद पैसा कमाने का, कुछ चंद प्रोडक्ट सेल करने का व्यापार नहीं है। इट्स ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन बाय बिल्डिंग अ टीम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिर्फ एक टीम को खड़ा करके, उस टीम को एजुकेट करके, उस टीम के साथ प्लग इन होके, टीम को प्रॉपर लाइन अप करके आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपको वो सब जो एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बना बनाया मिलता है। और आई थिंक हम फॉर्चुनेट है कि हमें एसएचपीएल के अंदर मिल चुका है, और एसएचपीएल के अंदर डेली प्लानिंग हो रही है कुछ और बेहतर करने की, कुछ और बेहतर करने की। और आप सभी जानते हैं 9 जून को दिल्ली के तालकटोरा के अंदर हम 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, और उसके तहत इस महीने आपको बहुत सारे ऑफर्स भी कंपनी से मिले हुए हैं। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छा मौका है आपको इस व्यापार में कुछ बड़ा करने का, और लगातार 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 एसएचपीएल अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा है। और उसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी इस व्यापार के अंदर जुड़ के अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी इनकम को, अपनी हेल्थ को भी बेहतर बनाएंगे। सो आप सभी लोग वेल्थ क्रिएट करने के लिए तैयार हैं? टाइप कर दीजिए वेल्थ, या डब्ल्यू लिख सकते हैं, या यस लिख सकते हैं। और मैं चाहूंगा सभी लोग पार्टिसिपेट करें चैट बॉक्स के अंदर। देखिए, हमें थोड़ा सा अपना ना अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा, अपने स्वभाव को बदलना होगा। ओके, अब तक जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारा गोल कैसा होना चाहिए। हमारा गोल होना चाहिए दोस्तों स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए। अब मान लीजिए आप गोल बनाते हैं कि मुझे इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद इस बार इसमें मुझे प्रधानमंत्री मुझे ही बनना है, तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट शायद अभी इतना अचीवेबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो आपका गोल ऐसा हो जो रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो, मुझे पता होना चाहिए कि पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, कब तक कमाना है, क्या वो रियलिस्टिक है तब तक वो कमाना, लेवल अचीव करना है तो कब तक करना है, एसएसपीएल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो कब तक बनना है, उस प्रोसेस को समझना है, और एक स्मार्ट गोल बनाना है, राइट। नेक्स्ट है, स्टेप नंबर 2 है मेक अ लिस्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट बनाएं अपनी डायरी के अंदर। लिस्ट बनाते समय लोगों को प्रीजज मत करें, ये मत सोचें कि ये करेगा या नहीं करेगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये व्यक्ति करेगा नहीं करेगा। बस आपको एक चीज सोचनी है कि क्या आप उसको जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं, राइट। सो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। कम से कम मिनिमम मिनिमम 200 और एक एवरेज 500 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए।
देखिए लिस्ट बनाते समय आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स टेक्निक का, FRIENDS, फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स टेक्निक का यूज कर सकते हैं आप। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब जहां आपने पढ़ाई करी, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज के लोग लोग दोस्त होते हैं आपके, वहां के नाम लिख सकते हो। E फॉर एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आप जॉब करते हैं वहां के लोग हो सकते हैं आपकी लिस्ट में। N फॉर नेबर्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग हो सकते हैं वहां पे। D फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, जिन लोगों से आप कुछ ना कुछ मदद लेते हैं, प्लम्बर, है ना। और इस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हैं, राइट। एस फॉर आपके जो सपोर्टिंग लोग होते हैं आपके, जो भी आपके आसपास लोग हैं, सपोर्टिंग सपोर्टिंग समझते हैं ना आप, जो आपके जीवन में आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सपोज दैट आपने किसी ऑटो वाले से आप कहीं जा रहे हैं और आपने उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया। इनफैक्ट वो ऑटो चला रहा है तो कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए ही चला रहा है, आपने उसका नंबर ले लिया कि भाई मेरे पास भी एक कुछ ऐसा काम है जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, राइट। सो लिस्ट बनाने के बाद, और लिस्ट में ये मत सोचें कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, हर व्यक्ति करेगा। हाँ, जो नहीं करेगा तो अगले पे चलेंगे। नेक्स्ट है मेक एन इनविटेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारी ऑनलाइन जूम होता है, आप ऑफलाइन भी लोगों को मिल सकते हैं। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के लिए लोगों को इनवाइट करने के लिए आपको यहाँ पे इनविटेशन सीखना होगा। इसको हम किसी और दिन डिस्कस भी करेंगे बड़े बड़े डिटेल में। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं डेल कार्नेगी के 5 C ऑफ इनविटेशन टेक्निक भी आपको मिल जाएंगे, या मैं किसी दिन डिस्कस कर लूंगा जूम पे अलग से इसका एक सेशन लेके। इनविटेशन का पूरा एक लंबा सेशन रहता है 1 घंटे का, उसको हम कर लेंगे। सो इनवाइट करने के लिए आपको लोगों को एक छोटा सा मैं यहाँ पे आप तरीका बताता हूँ। हमेशा लोगों को 2 ऑप्शन दें। जैसे अगर किसी से मिलना है तो आप उससे बोलें आप कब मिल सकते हैं, आज या कल, या फिर कल या परसों। उसको 2 ऑप्शन दोगे तो वो दो में से एक ऑप्शन जरूर चूज करेगा। अब मान लीजिए आपने उससे कहा आज शाम को मिल मिल सकते हैं क्या, उसने कहा नहीं, तो आपने कहा ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ऐसा नहीं करना, उसको 2 ऑप्शन दो, दो में से उसकी चॉइस दे दो उसको, तो वो हैप्पी फील करेगा कि मुझे चॉइस दे दिया, डिसीजन मेकिंग का आपने उसको पावर दे दिया। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, शो द प्लान। अब यहाँ पे आपको उसको प्लान दिखाना होता है। प्लान यानी कि जो हमारा कंपनी का प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर कंपनी प्रोफाइल, अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स, अबाउट कंपनी मार्केटिंग प्लान, ये 3 चीजें इंक्लूड होंगी। और कुछ रेफरेंसेस होंगे अपलाइन के, आप कंपनी में जो अचीवमेंट्स है वो भी दिखा सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा लेंदी या कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश मत करें, कीप इट सिंपल, इसको सिंपल रखें। इसको बताने का तरीका क्या है, या तो आप उसको हमारे जो कंपनी के IVOs होते हैं, कंपनी के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जूम पर, जिसके अंदर प्लान प्रेजेंटेशन होता है, आप वो अटेंड करवा सकते हैं, ठीक है, ISO में। या फिर आप उसको ऑफलाइन के साथ मिल रहे हैं तो आप थ्री वे अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। थ्री वे अप्रोच का मतलब है कि आप और आपका अपलाइन, आप दोनों लोग उस तीसरे व्यक्ति से मिलेंगे और अपने व्यापार की बात करेंगे। आप और आपका अपलाइन, आप कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, और उस तीसरे व्यक्ति से मिलेंगे। और आपका अपलाइन जब आपकी प्रोस्पेक्ट को कुछ कंपनी के बारे में बता रहा होगा तो उस समय आप क्या होंगे, आप सीख रहे होंगे, आप लर्नर होंगे। यहाँ पे देखिए रमन आपका, मान लीजिए एक सूरज व्यक्ति है और उसका दोस्त है विजय। विजय को SSPL के बारे में बताना है, पर चूंकि सूरज को अभी नहीं पता है, वो नया है, तो वो अपने अपलाइन रमन के साथ जाता है और विजय को रमन बताना स्टार्ट करते हैं। और सूरज क्या कर रहा है, सूरज यहाँ पे लर्नर है, सीख रहा है कि मेरा अपलाइन जो रमन है वो किस तरीके से विजय को बता रहा है SSPL के बारे में। फिर क्या हो, कुछ दिन बाद रमन जो आपके अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सीख लिया और अब आप मीटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आपका नाम है सूरज, और आपका जो विजय को पिछली बार मीटिंग दी गई थी, क्योंकि विजय ज्वाइन हो चुका है तो अब विजय ने सीख रहा है, और विजय का जो प्रोस्पेक्ट है यानी कि स्नेहा, उसको आप मीटिंग कर रहे हो। ऐसी कल के दिन विजय भी सीख जाएगा और स्नेहा के लिए मीटिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो आपकी टीम में सभी लोग प्लान देना सीख जाएंगे। सो कम से कम 3 से 4 मीटिंग आप देखें अपलाइन कैसी कर रहा है, फिर 2 से 3 मीटिंग में आप करें और आपका अपलाइन देखेगा कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, फिर आप करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है क्लोज द सेल और फॉलो अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मीटिंग मीटिंग में बुलाना और मीटिंग अटेंड करवाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है वो है फॉलो अप करना। क्योंकि फॉलो करेंगे लोगों का तो हमारा बिजनेस अप जाएगा। कहाँ जाएगा, अप।
तो अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर अप जाना है, कहाँ जाना है? अप। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स अप। आपको अपने व्यापार को अप ले जाना है। कहाँ ले जाना है? अगर अप ले जाना है तो यूपी अप लिख लीजिए। अगर अप ले जाना है तो क्या करना होगा? फॉलो अप करना होगा, राइट? क्योंकि आप देख सकते हैं इस नीचे एक पॉइंट में लिखा है 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑफ द 5th to 12th जो फॉलो अप है उसके अंदर आता है, यानी कि आपका लगभग 5 बार से ज्यादा जब फॉलो अप आप करते हैं तब जाके 80% जो लोग हैं ज्वाइन करते हैं। हम 1-2 बार के फॉलो अप में ही लोगों को बात करना या उनको कॉल करना बंद कर देते हैं। 1-2 बार पूछा, उसका कुछ जवाब नहीं आया, तो हम सोचते हैं छोड़ो, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसको कुछ समझ में ना आया हो। जब भी आप लोगों का फॉलो अप करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें वो कुछ ज्यादा बोल सकें। हाँ या ना में जिसका जवाब मिलता है, वैसे क्वेश्चन ना पूछें। अब आपने किसी से पूछा कैसी लगी मीटिंग, कैसा लगा बिजनेस, उसने कहा हाँ या ना, ये क्वेश्चन गलत होगा। उसको पूछो ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं, आज जो आपने मीटिंग अटेंड करी, इसके अंदर क्या क्या आपको अच्छा लगा, कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी आपको? तो वो 2 4 5 चीजें बताना स्टार्ट करेगा। सर कौन, वैसे तो 300 350 प्रोडक्ट है हमारे, बट कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको अच्छे लगे वास्तव में, जिनको आप लेना चाहेंगे वैसे? और उसके उसने अगर कुछ ही प्रोडक्ट का नाम लिया तो आप बोल सकते हैं हाँ सर, ये प्रोडक्ट तो मैं भी यूज करता हूँ, अगर आप करते हैं तो, ताकि वो आप उससे रिलेट कर पाए। अच्छा ये सर, ओहो चाय पत्ती, चाय पत्ती तो की तो सर मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, और एसएचपीएल की चाय पीने के बाद एक अलग सी एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है पूरे दिन काम करने की। सो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को, राइट? कार की अगर उसको पसंद आएगी, यहाँ से मैं कार लूंगा, कार फंड है, तो आप बता सकते हैं कि मेरी ड्रीम कार ये है, तो वो भी बताना स्टार्ट करेगा। देखो हर व्यक्ति का ना एक ड्रीम है इंडिया में कार लेना, राइट? तो वो भी अपनी ड्रीम कार बताएगा। तो आपको लोगों से कनेक्ट होना है। अगर आप सही तरीके से कनेक्ट कर गए तो आपकी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति तक कन्वे होगी। अगर कन्वे हो गई तो वो व्यक्ति आपके आपकी बिजनेस से कन्विंस हो जाए। ओके, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस, आप इसको लिख सकते हैं। आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या होना है? कनेक्ट होना है। तो आपके एसएचपीएल की इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति तक कन्वे होगी। कन्वे होगी तो वो आपके व्यापार से कन्विंस हो जाएगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा, और आपका बिजनेस बिजनेस के अंदर पार्टनर बन जाएगा। ओके दोस्तों, टाइम भी आगे बढ़ता जा रहा है, सो भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 इज यूज एसएचपीएल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कितने लोग यूज करते हैं? कितने? 100% यूज करते हैं, 50% यूज करते हैं? आप अपना परसेंटेज चैट बॉक्स के अंदर लिखिए। सो मेरा कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद ही प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप सामने वाले को शायद लीगली नहीं बता सकते इन उत्पादों के बारे में। सो प्रोडक्ट कैसे हैं ये आपको तभी पता चलेगा जब आप यूज करेंगे। सो इसीलिए कंपनी के अंदर कंसिस्टेंसी भी होती है, कंसिस्टेंसी ऑफर। और आप देख रहे हैं कंपनी ने बेहतरीन कंसिस्टेंसी के अंदर ऑफर भी निकाल रखे हैं। लकी ड्रॉ के अंदर भी ऑफर है, और उसमें लकी ड्रॉ का जो फर्स्ट प्राइस है, आई थिंक आप सबको पता है, वो एक स्कूटी है, राइट? सो प्रोडक्ट्स को यूज करना है और टूल्स को भी यूज करना है। जूम कॉल्स को यूज करना सीखें। जूम पे स्क्रीन शेयर कैसे करनी है। हम देखते हैं हमारे कई सारे कंपनी के अंदर लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको जूम सही तरीके से यूज करना नहीं आता है, तो सीखें। नहीं तो आप मीटिंग कैसे कर पाओगे? जूम की पावर को समझे। आज आप बैठे हैं आप कोलकाता में, आपको दोस्त बैठा है अहमदाबाद में, आपको उसके साथ मीटिंग करनी है, आप अपना मोबाइल या लैपटॉप ऑन करिए, उसको जूम पर बैठाइए। जिस तरीके से आप और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप दिन में इस तरीके से कितने भी लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन कैसे शेयर करना है ये सीखिए। देन वीडियो कैसे प्ले करना है, पीपीटी कैसे दिखाना है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। प्लान कैसे सेंड करना है। नेक्स्ट है ओनरशिप लेना। दोस्तों एसएचपीएल के अंदर सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओनरशिप ले। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अपने नाम के पीछे एसएचपीएल प्राइवेट लिमिटेड लग गया है, ऐसा अगर आप सोचेंगे, इट मीन्स कि आपने इस बिजनेस की ओनरशिप ले ली है। अब हम समझते हैं ये 5 स्टेप्स, 7 बेसिक स्टेप्स के बाद जो 5 लॉ हैं। तो आई थिंक 7 जो स्टेप्स हैं आप लोगों को समझ यहाँ पे डिस्कस जो हमने किए, इनको आप लोग फॉलो करेंगे। अगर फॉलो करेंगे तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए। और हम बात करते हैं 5 लॉस की। कुछ नियम है,
मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि व्यापार को करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून समझना जरूरी है। तो हमारे जो नियम है 5, वो क्या है? पहला है लॉ ऑफ एवरेज। आपको एक नियम समझना होगा कि इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति नहीं करेगा, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई मना करता है तो इसको करके आपको अपना मोटिवेशन, अपना मोरल डाउन नहीं करना है। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं करेगा कोई बात नहीं, अगला सही। यानी कि मैं इसको सिंपल फॉर्म में बोलता हूँ, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस लाइन को आप भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं जहां भी आप बैठे हैं, अपने घर में, ऑफिस में। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नहीं तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आगे बढ़ते जाना है, मैं रुकना नहीं। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी टीम के अंदर भी लोग बढ़ते जाएंगे, बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज। पुट इन मोर कम आउट। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा निकलेगा, है ना? पूरा नहीं निकलेगा बस ज्यादा निकलेगा, राइट? क्योंकि क्रीम निकलेगी, राइट? इतने सारे दूध से इतनी क्रीम निकलती है, वो भी लॉ ऑफ एवरेज है, राइट? अगर आप सिक्के को छालेंगे तो हर बार क्या हेड आएगा? नहीं। हर बार क्या टेल आएगा? नहीं। कुछ हेड्स आएंगे कुछ टेल्स आएंगे। किसान भी खेत में अगर बीज डालता है तो सारे बीज पौधे नहीं बनते, कुछ पौधे बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं। आप भी बीज लोगों को इनवाइट करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, सब ज्वाइन नहीं करेंगे, बट हमारा क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट है, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लॉ ऑफ ग्रेट ग्रेटिफिकेशन कहता है कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है। रातों रात कामयाब होने का, रातों रात अमीर बनने का कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में ना था, ना है, ना रहेगा। जो बोलता है आपसे वो आपको, आपके साथ स्कैम करने वाला है, ये समझ लीजिए। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ दोस्तों, एक दिन में कोई सफल नहीं होता है, बट अगर आप लगे रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर सफल हो जाए, राइट? इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा। आ चाइनीज बैम्बू की स्टोरी। दोस्तों क्या होता है कि एक बार एक इंसान होता है, वो बांस का पौधा लगाता है जिसका नाम होता है चाइनीज बैम्बू। और कुछ नॉर्मल जो बैम्बू होते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, बांस के पेड़, उनके पौधे लगाता है। तो वो देखता क्या है कि बाकी जो पौधे होते हैं बांस के, वो धीमे 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 बढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट जो चाइनीज बैम्बू होता है, वो उसके में पानी देता है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो थोड़ा सा हताश होता है। बट अगले दिन फिर मोटिवेट होकर फिर उसको पानी डालता है। इस तरीके से 5 साल तक वो उसमें पानी डालता रहता है और देखता है कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आया। लेकिन दोस्तों जब एक निश्चित समय अवधि के बाद जब वो चाइनीज बैम्बू बढ़ना स्टार्ट होता है, तो बहुत ऊपर जाता है और 80 फीट तक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो नहीं बढ़ रहा था, ऊपर दिख नहीं रहा था फिजिकल साइड में, तो अंदर वो मिट्टी के अंदर, उसके अंदर प्रोसेस चालू थी। इसी तरीके से कई सारी चीजें तुरंत आपको नहीं दिख रही होती हैं सफलता के फॉर्म में फिजिकल वर्ल्ड में, बट वो इंटरनल या मेंटल लेवल पे चल रही होती है। मान लीजिए अगर आपने किसी को प्लान दिया तो उसने ज्वाइन नहीं किया, बट हो सकता है उसने कुछ ऐसे 4 आपसे क्वेश्चन पूछ लिए हो जिन क्वेश्चन के जवाब आपको शायद उस टाइम पे ना पता रहे हो, और उन क्वेश्चंस को लिख के आपने उनका जवाब पता किया अपने अपलाइन से पूछ के, या मीटिंग से रिकॉर्डेड वीडियोस देख के हमारी, या कंपनी से पता करके, डेटा वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाल के। तो आपको क्या हुआ? आपने कुछ सीख लिया। यानी कि हम कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो रूल नंबर 3 है, जो जो कि यही कहता है कि टू अर्न यू मस्ट लर्न। मैंने आपको बोला था ना, अगर आपको अपनी अर्निंग बढ़ाना है तो लर्निंग को बढ़ाना होगा। यानी कि अगर आप अपनी सीखने को की क्षमता का विकास करते हैं, इफ यू विलिंग टू लर्न, नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके? अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको दुनिया में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आर यू कोचेबल? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोचेबल है? कोचेबल का मतलब होता है कि आपको सिखाया जा सकता है कि नहीं। आपका माइंडसेट फिक्स है, ग्रोथ माइंडसेट है? फिक्स माइंडसेट कहता है कि बस हमें जो पता है वही पता है और कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, या हमें सब पता है। और ग्रोथ माइंडसेट कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ है पता करने को। तो हमें ग्रोथ माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम करना है। सो बिकॉज हम सबको सीखने की जरूरत है, बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज इट्स अ टीम वर्क। ये अकेले, यहाँ पे अकेले काम करके कोई कामयाब नहीं हो सकता। इट्स अ टीम वर्क। हमें यहाँ पे अपलाइन की
मदद लेनी है, डाउनलाइन को मदद देनी है, अपलाइन से सपोर्ट लेनी है, डाउनलाइन को सपोर्ट देनी है। इस बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इसके लिए मैं सिंपल लाइन बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें एक लाइन को फॉलो करना है कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे, और बीच में से कमाओ पैसे। अपलाइन से पूछो कैसे, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में से कमाओ पैसे। कितना सिंपल व्यवसाय है, राइट? आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपलाइन से पूछो कैसे करना है, डाउनलाइन को बताओ ऐसे करना है, और बीच में से कमाओ पैसे। सो टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। नेक्स्ट है नेवर 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 क्विट। हमें यहाँ पे कभी क्विट नहीं करना है, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं, और जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं है। जब भी आपको ऐसा मन करे कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, हमेशा याद करें अपना पर्पस कि आप इस व्यापार में क्यों आए थे। सो मैं यहाँ पे समरी आपको बता दूंगा कि ये जो आज हमने डिस्कस किया उसका समरी पूरा ये है कि आज हमने 7 स्टेप जो थे जिनको फॉलो करना है वो डिस्कस किया। आप इनके इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हैव अ जेन्युइन ड्रीम, मेक अ लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, सेल्स को क्लोज करना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, कंपनी के टूल्स यूज करने हैं, और हमें ओनरशिप लेनी है इस व्यापार की कि जी हाँ, एसएचपीएल का ये व्यापार मेरा बिजनेस है और मैं इसको एक कम इसका मैं ओनर हूँ, मालिक हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, और अब ये व्यापार मुझसे शुरू होता है। और इसको फॉलो करते हुए हमें कुछ लॉ फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आज नहीं बट एक दिन जरूर होगा, राइट? इट विल टेक सम टाइम टू अर्न, यू मस्ट लर्न। अगर सीखेंगे तभी हम कम ज्यादा अर्न करेंगे, राइट? अपनी लर्निंग में फोकस करिए। कुछ अच्छे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ बुक्स भी पढ़ सकते हैं आप। इट्स अ टीम वर्क। जी हाँ, टीम में काम करना है, जिसके बारे में अभी हमने बात करा। और हमें कभी छोड़ना नहीं है, नेवर नेवर क्विट, बिकॉज क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। सो ये वो दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे जिनको हम डिस्कस करा। और अगर आप इन चीजों को करेंगे और अपने जीवन को लेके एक प्लान बनाते हुए काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को लेके प्लान नहीं बनाएंगे तो किसी दूसरे के प्लान के ऊपर आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। सो क्या हम सभी लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? बिकॉज अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति है, आपको दिख रहा है कि बहुत सफल है, और लोग देख रहे हैं कि ये आसानी से ऊपर चढ़ गया, बट शायद ये उतनी आसानी से नहीं चढ़ा है। इसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी, बट इसने इसको सिस्टम को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहा, और ये कामयाब हो गया। तो आई होप हम सभी भी इस तरीके से कामयाब जरूर हो जाएंगे। सो आई होप क्या हम सभी लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी लोग आज इस ट्रेनिंग को फॉलो करके, आज हुई सीखी हुई चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, एसएसपीएल के अंदर सफल होने के लिए तैयार हैं? आई होप आज का सेशन हम सभी ने जो अटेंड किया इसको हम फॉलो करेंगे, और अपने जीवन में इन चीजों को फॉलो करते हुए एसएसपीएल के अंदर जिस उद्देश्य के साथ हम आए हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। सो मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो आज हम यहाँ पे कनेक्ट हुए। और मैं कहना चाहूंगा डेली सुबह 11 बजे और रात में 8 बजे जो हमारे सेशन होते हैं, इनको आप जरूर अटेंड करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं एसएचपीएल के अंदर बेहतरीन कामयाबी की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।